सोच और इसका नाम भी इसीलिए रखा क्योंकि हमने दो इम्पॉर्टेंट जो सोशल इश्यूज हैं उसको क्लब किया, ड्रग एडिक्शन और विमेन रिलेटेड इश्यूज। और आज तक मुझे लगता है जब से हमने इसको लॉन्च किया है कोई 20-25 हमने प्रोग्राम्स कर लिए हैं जिसमें हमने डिफरेंट अपने जो ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले या हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशास, ANMs उनको इन्वॉल्व किया है। और आज हमने जो यहाँ पर सुपरवाइजरी क्लास जिसको कहते हैं BMOs, ZDOs, उनके रिप्रेजेंटेटिव, CDPOs उनको बुलाया है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल कि इसको आपने जो रिदम है वो तोड़ी नहीं। और क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है, अभी इधर रुकना नहीं है, हम चाहते हैं कि हर एक मर्द और औरत दोनों को ये पता चले कि हमारी सोच बदलने से किस तरीके से सोसाइटी में चेंज आ सकती है। हमें इसके लिए कोई बड़े रिसोर्सेज नहीं चाहिए, हमें कुछ बहुत ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। और इसीलिए आज भी जो हमने ये प्रोग्राम किया है इसमें हमने डिफरेंट स्पीकर्स भी बुलाए हैं और मुझे लगता है बहुत ही मेरे लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। मेरी आदत है मैं नोट्स भी लेती हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं पता होती उसको सीखना किसी भी उम्र में जो है वो अच्छा रहता है और हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे और उनको आगे प्रोपेगेट नहीं करेंगे, आपकी नॉलेज भी लिमिटेड रहेगी और आपकी जो आपकी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में वो भी कम होती जाएगी। इसलिए आज का भी सेशन जो था वो हमारी मेन मंशा यही थी कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं, उनको अवेयर करें, हमारी बच्चियों को अवेयर करें। बहुत से क्राइम्स हमारी सोसाइटी में बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि सुसाइड्स के जो हैं केसेस कितने बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं सुसाइड्स की तरफ जा रहे हैं। उसके साथ साथ ड्रग एडिक्शन में ना ही सिर्फ लड़के लड़कियां भी मुलविस हो रही हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे बाकी सोशल इवल्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्राइम उस सोसाइटी में बढ़ेगा जहां पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा सोसाइटी में। जहां हम सोचेंगे कि जितना आप कंज्यूम करें एंटरटेनमेंट को, चाहे वो मीडिया से हो, सोशल मीडिया से हो, या आज की जो सोसाइटी है उसका मेन मकसद है कि अपने आप को एंटरटेन करते रहना। और हमें लगता है कि जो खाली बैठा है इंसान वो बेवकूफ है और जो एंटरटेनमेंट को कंज्यूम कर रहा है वही कुछ सही काम कर रहा है। आज सोसाइटी उस जानिब जा रही है। लेकिन हमारी जो सोच है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की, हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जो है इस चीज की अलंबरदार बने कि हमने अपने राइट्स को समझना है। हम इंसान पैदा हुए हैं, हमारे कुछ हकूक भी हैं और हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में हमारी बच्चियां जो हैं वो एक रेवोल्यूशन ला सकती हैं अगर उनको अपने हकूक के बारे में पता हो। कितने सारे ऐसे सेक्शंस अभी मैडम ने भी यहाँ पर बताए इन्होंने डालसा से, कि अगर आपके साथ कोई भी बदतमीजी कर रहा है, कोई बात गलत कर रहा है, गाना गा रहा है, टच कर रहा है, या कोई ऐसे फेवर्स मांग रहा है जिसमें आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा फेवर देना, वो सब चीजें हरासमेंट में आती हैं, आउटरेजिंग द मोडेस्टी में आती हैं। और अगर कोई शादीशुदा औरत के साथ इस्तेसाल कर रहा है, उसको ये कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता हूँ, बच्चों को अबैंडन कर रहा है, औरत को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो इस्लामिकली भी जो है उसकी हकूक है कि उसको मेंटेन किया जाए, उसके बच्चों को मेंटेन किया जाए। और लीगली भी आपके पास डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसमें आप अपने हकूक को तलब कर सकती हैं। और आज का जो सिस्टम है मैं आपको बताती हूँ, बारामूला में हमने जब से वन स्टॉप सेंटर खोला है और डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन खोला है, ये हमारा एक बेसिक सेंटर बन गया। मेरे पास भी कोई केस आता है, अगर कोई औरत है जिसके साथ इस्तेसाल हो रहा है, आई रेफर द केस टू वन स्टॉप सेंटर। और वन स्टॉप सेंटर में हमारे पास डिफरेंट प्रोविजंस हैं। किसी को लीगल एड चाहिए तो हम डालसा में फ्री लीगल एड, किसी भी फीस के बिना आपको एक लीगल एड मतलब एक वकील मिलता है जो आपका केस आगे करता है। और ये आपको एक नॉर्मल कोर्ट का केस नहीं होता जहां पर आपको जो है अपनी कहानी सबको सुनानी पड़े, बड़ी कॉन्फिडेंशियली चीज होती है। आपको मेडिकल हेल्प चाहिए तो हमारी टाइप BMOs के साथ, CMO के साथ होता है। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, कोई साइकोलॉजिकली मेंटल हरासमेंट हो रही है, तू मोटी है, तू बदसूरत है, तू बहुत पतली है, तू ऐसी है, अगर आपको कॉन्टिन्यूसली कोई घर में ये बोल रहा है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस, वो भी एक मेंटल असॉल्ट है। आप जैसे हैं, आपको खुदा ने जैसा बनाया है, आपको एक इंसान बनाया है, तो आपके लिए वो सब चीजें हैं जो एक आप समझते हैं कि बहुत बड़े किसी आइडियल के लिए हैं, वो आपके लिए भी हैं। और हम अपने बच्चियों को स्पेशली समझाना चाहते हैं कि कोई भी इंसान जो है अपनी शक्ल की वजह से, अपने रुतबे की वजह से काबिले रिस्पेक्ट नहीं है। आप काबिले रिस्पेक्ट इसलिए यू आर रिस्पेक्टेबल बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड खुदा ने आप में वो सोल डाली है। इसलिए हम आपको अवेयर करना चाहते हैं आपके जो लीगल राइट्स हैं।
उसमें बहुत सारे सेक्शन है। अभी इन्होंने 125 बताया, 488 पहले जो था, 354 बताया, 498A बताया। ये सारे सेक्शंस का यूज तभी हो सकता है अगर हम अपने बच्चियों को एम्पावर करें कि नहीं, अपनी तकलीफ को बोलना कोई बुरी बात नहीं है। और अब अगर आपको तकलीफ हो रही है, किसी सेटिंग में आपको परेशानी आ रही है, तो साइकोलॉजिकल हेल्प लेना, काउंसलिंग लेना कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान को दिक्कत, परेशानी, डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। आज हम सुसाइड्स का रेट क्यों देख रहे हैं इतना ज्यादा? क्योंकि बच्चे जो हैं वो हेल्प नहीं मांगना चाहते। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है वो फेसबुक पे जाते हैं, वो सोशल मीडिया पे अपनी जाके, हम बाद में पता चलता है इतनी कहानी इन्होंने फेसबुक पे लिखी हुई थी, ट्विटर पे लिखी हुई थी, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहते। हम बात नहीं करना चाहते किसी से। हमें बात करने में ये लगता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन वी हैव टू मूव टुवर्ड सोसाइटी जहां काउंसलिंग करना, चाहे वो पेरेंट्स काउंसलिंग करे, टीचर्स काउंसलिंग करे, या काउंसलिंग सेल में जाना, कोई बुरी बात नहीं है। हमने वन स्टॉप सेंटर जो खोला है उसमें हम काउंसलिंग भी देते हैं कि अगर किसी को परेशानी हो रही है, हम बोलते हैं ये तुम्हारे साथ ही नहीं है सिर्फ, ये बहुत लोगों के साथ डिफरेंट लेवल्स पे होता है, लेकिन इससे आप बाहर निकल सकते हो। एटलीस्ट वी कैन प्रिवेंट दो सुसाइड्स। और मैं आप सबके जरिए, मीडिया के जरिए ये लोगों तक बात पहुंचाना चाहती हूँ कि हेल्प सीख करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हदीस में है कि इफ यू डोंट नो समथिंग, आस्क पीपल हु नो। अगर आपको कोई चीज पता नहीं है, उससे पूछो जिसको पता है। नॉलेज सीख करो। तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। सीकिंग नॉलेज इज एन ऑब्लिगेशन ऑन एवरी सिंगल मुस्लिम मैन एंड वुमेन। तो इसलिए नॉलेज वही नहीं है किताबी नॉलेज, नॉलेज ऑफ स्किल्स, नॉलेज ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू लॉज इज एज इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को अपडेट रखिए, चाहे आप 70 साल के हो, 80 साल के हो, आपको अपने आप को अपडेट रखना है कि नई चीजें क्या है, नए लॉज क्या है, क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आज हम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट बन गए हैं और अपनी जो परेशानियां अपने अंदर समा लेते हैं, किससे डिस्कस नहीं करते। हमारी ये नई सोच का जो अप्रोच है, हम आगे तक जाएंगे, हर कॉलेज में इसको करेंगे, हर स्कूल में इसको, स्कूल लेवल पे भी हम इस नई सोच को लेके जाएंगे। ड्रग्स का मसला सिर्फ स्कूल या कॉलेजों में नहीं है, हमारी सोसाइटी में अच्छे लोग, अच्छी फैमिलीज के भी लोग जो हैं इसमें मुलविस हो रहे हैं। क्योंकि शायद हमारा जो सोशल निजाम जो था, जो पहले एक निजाम था जहां पेरेंट्स, सोसाइटी एक कंट्रोल रखती थी, ये कहाँ गया इतनी रात को, वो क्यों ऐसे जा रहा है, वो शायद कमजोर हो रहा है। और हमें न्यू इंस्टीट्यूशंस शायद इसी तरह के, चाहे वो वन स्टॉप सेंटर हो, डालसा हो, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस लाने पड़ेंगे जो बताए कि गलत काम करोगे तो सजा मिलेगी। अभी इन्होंने वो सजाओं के बारे में नहीं बताया कि आप पकड़े जाते हो अगर कोई ड्रग्स के साथ या किसी ऐसी चीज के साथ, बहुत सारा आपने कोई मेडिसिन ली हुई है दुकान से जो नहीं लेनी चाहिए, प्रॉक्सीवान टाइप की या इस तरह की, तो क्या सजाएं हैं। एंड वी हैव टू मेक अवेयर दीज पीपल, बच्चों को भी, बड़ों को भी, कि अगर आप पकड़े जाते हो तो क्या आपके साथ पीनल एक्शंस हो सकते हैं। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी आज। आप सबको बस मैं ये कहूंगी कि ये इन्फॉर्मेशन अपने तक नहीं रखनी है, अपने हर इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि आज हमने सारे ऑफिसर्स जो हैं वो बुलाए हुए हैं डिफरेंट अपने इदारों से। हर जगह अपने लेवल पे ये आपने करानी है, इसके हम ऑर्डर्स भी हम निकालेंगे। आपकी जो हमने आज कमेटी की बात की, जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, वो तो हर एक इंस्टीट्यूशन में आई एम होपफुल की बनी होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये अवेयरनेस भी करनी है, जो हम डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट प्रोविजंस औरतों के लिए ला रहे हैं, वो पहुंचनी चाहिए। वो जो हमारी बहनें, माएँ हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, उनको स्टिल अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ पे वो हेल्प सीख कर सकती हैं। तो नई सोच को हम आगे लेके जाएंगे और उसमें आपका एक बहुत कलीदी रोल है जो आपने निभाना है, ताकि हर बच्चा जो है वो बारामूला में ही नहीं, बाहर भी अवेयर हो कि कितनी स्कीम्स हैं, कितने प्रोविजंस हैं जिसमें आप अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। लास्ट एक और चीज़ है कि इसमें, जैसे उन्होंने अभी क्वेश्चन भी पूछा कि मेल्स के लिए क्या आप कोई ऐसा प्रोविजन है कि कोई उल्टा कोई गलत सेक्शंस को यूज कर रहा है और आपको हरास कर रहा है, तो वी विल नॉट प्रमोट दैट। एंड उस पर जरूर चेक होना चाहिए कि कोई गलत केस ला रहा है और जस्ट किसी एक रीजन की वजह से आपको कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, पेनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, वो हम नहीं करेंगे। इसलिए ये केस टू केस बेसिस होता है। जब भी हमारे पास केस आता है हम उसकी एनालिसिस करते हैं कि इसमें कितनी जेन्युइननेस है, इसका फैक्ट्स क्या है। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स केस टू केस बेसिस पे ये चीज होती है। ऐसा नहीं है कि दिस इज मेल वर्सेस फीमेल। देखिए, जिसकी बेटी के साथ कोई गलत चीज हो रही है, उस बाप पे क्या गुजरती है वो आप सब समझ सकते हैं, उस भाई पे क्या गुजरती है। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू बी जेन्युइन, और जो भी केस आते हैं हम उसमें जेन्युइननेस पहले देखते हैं कि कितनी जेन्युइननेस है, किस तरह की हेल्प चाहिए, एंड टेकिंग ओनली लीगल प्रोविजंस। इसमें कोई बायसनेस नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। बिकॉज सोसाइटी तभी फल फूल सकती है अगर मर्द और औरत मिलके चले।
इसमें कोई वन वर्सेस अदर नहीं है. सो विद दीज वर्ड्स आई विल टेक योर लीव. अस्सलाम वालेकुम.